अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल और मैं हूं फरियाद अली एडवोकेट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप पुलिस को किसी मुकदमे के इंदराज के लिए एप्लीकेशन देते हैं और अगर वो आपका पर्चा नहीं या पर्चा दर्ज करने के बाद वो तफ्तीश नाकस करते हैं और किसी मुल्ज़िम को बेगुनाह करार दे देते हैं, तो फिर मुस्तगीस के पास कौन सी रेमेडी होती है जिसको वो अवेल करके अपना इंसाफ हासिल कर सकता है। तो एक फौजदारी इस्तगासा होता है जो कि ज़ेर दफ़ा 200 जवात फे दायर किया जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, अगर तो ये सेशन कोर्ट का ट्रायबल होता है तो सेशन कोर्ट में ये इस्तगासा मूव होता है, और अगर ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट का ट्रायबल होता है तो फिर ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट में इस्तगासा दायर किया जाता है। इस्तगासे का प्रोसेस ये है कि पहले आप इसको डायरेक्ट दायर करते हैं। जब इस्तगासा दायर कर दिया जाता है तो फौरन ही मुस्तगीस और उसके गवाहान की सरसरी शहादत होती है, जिसको हम कर्सरी एविडेंस भी कहते हैं। और उसके बाद जो मुतलका जज है, मुतलका कोर्ट है, वो इस बात का तयन करती है कि इस एविडेंस की बेस मुल्ज़मान को तलब किया जा सकता है कि नहीं। और जब मुल्ज़मान तलब हो जाते हैं तो फिर उनको अदालत में बतौर ज़मानत मुचलका जात भी जमा करवाना पड़ते हैं। और फिर जैसे किसी केस में ट्रायल स्टार्ट होता है, वही प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के साथ ट्रायल किया जाता है। और इन द एंड अगर तो मुल्ज़मान के खिलाफ केस साबित हो जाता है तो उन्हें सज़ा मिलती है, और अगर मुस्तगीस अपना केस प्रूव करने में नाकाम रहता है तो इन द एंड मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस्तगासा फौजदारी जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनकी पुलिस या तो उनका मुकदमा दर्ज रजिस्टर नहीं करती या फिर तफ्तीश नाकस करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।